आज 2 तिरुभाव हैं। कौन? बंसीदास बाबा जी और रघुनंदन ठाकुर। तो उनकी याद में तिरुभाव भजन हम गाएंगे। तो जिनको चाहिए है, बाकी भक्त लोग तो जानते हैं ये तिरुभाव भजन। जो चाहते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश यहाँ रखा हुआ है। आचार्य ठाकुर जहाँ हैं वहाँ बोलेंगे रघुनंदन ठाकुर और बंसीदास ठाकुर। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला रघुनंदन ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला बंसीदास ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज। एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसीबो। गौरांग गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील बंसीदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो इस भजन के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं।
जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए थे अपनी प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु को था गेला रघुनंदन ठाकुर बंसीदास ठाकुर। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर और बंसीदास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी चले गए, कहाँ रूप गोस्वामी, कहाँ सनातन गोस्वामी चले गए, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए? कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट चले गए? दोनों भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हाँ, कहाँ कविराज और कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले को था अकेला गोरा नटराज। नर्तकों के जो राजा गौर वर्ण के भगवान गौरांग महाप्रभु एक काले यानी अचानक कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा अनाले पसीबो, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं या अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पावो, तो गुणों के समुद्र गौरांग को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, जितने संगी थे भगवान गौरांग के संग में जिन्होंने बिलास किया, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास क्रंदन करते हैं। तो ये किताब वापस कर दीजिए। तो पहले हम सुनेंगे रघुनंदन ठाकुर के बारे में। गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा है, व्यूहस तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नरम सखो भवत, चक्रे लीला सहायम यो राधा माधवयोर ब्रजे, श्री चैतन्याद्वैत तनु स एव रघुनंदन। गौर गणोद्देश दीपिका का श्लोक संख्या 70, इसमें बताया गया है कि तीसरे व्यूह है, चतुर्व्यूह के तीसरे व्यूह है, कौन है? प्रद्युम्न जी। चतुर्व्यूह है ना, 4 व्यूह, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो तीसरे व्यूह है जो प्रद्युम्न है ना। तो वे हैं रघुनंदन ठाकुर गौर लीला में। और प्रिय नरम सखा भवत, ये प्रिय नरम सखा भी हुए हैं ब्रज लीला में। तो द्वारका लीला में ये तीसरे चतुर्व्यूह हैं और ब्रज लीला में भी प्रिय नरम सखा हैं जो कि राधा माधव की ब्रज में लीला में सहायता करते थे। अब इनका नाम नहीं बताया गया क्या नाम है। द्वारका लीला में जो प्रद्युम्न थे तीसरे व्यूह, वही ब्रज लीला में राधा माधव की लीला में सहायता करने वाले प्रिय नर्म सखा। नर्म का मतलब है जो हंसे हंसाएं, और प्रिय कृष्ण के साथ में हंसने और हंसाने वाले प्रिय नर्म सखा, जिनका नाम नहीं बताया गया है लेकिन ये हैं। तो वही जो है गौर लीला में रघुनंदन ठाकुर हैं। श्री चैतन्याद्वैत तनु, श्री चैतन्य के शरीर से इनका शरीर अलग नहीं है, यानी विष्णु तत्व हैं। श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदना। तो सोचिए कितना आज महत्वपूर्ण दिन है रघुनंदन ठाकुर का। प्रद्युम्न जी तृतीय व्यूह के हैं। इन्होंने कृष्ण के प्रिय नर्म सखा होकर ब्रज में श्री राधा माधव की लीला में सहायता की। वे प्रद्युम्न जी ही इस समय श्री चैतन्य के अभिन्न देह रघुनंदन बने हैं। ये वैद्य कुल में पैदा हुए। इनके पिता का नाम श्री मुकुंद दास है, जबकि इनकी माता का नाम ज्ञात नहीं है। रघुनंदन ठाकुर के पिता श्री मुकुंद दास नरहरि सरकार के बड़े भाई। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 15वें परिच्छेद में लिखा है कि रघुनंदन के पिता श्री मुकुंद दास राज वैद्य थे। राज वैद्य माने राजा के वैद्य, और राजा उस समय कौन था? हुसैन शाह, उसके वैद्य थे। बाह्य राज वैद्य यहाँ करे राज सेवा, अंतरे प्रेमी हार जानी वेक केवा। तो राजा के वैद्य थे मुकुंदास। एक बार बादशाह की चिकित्सा करने के लिए गए तो वहाँ मोर पंखों से बने पंखा को देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े।
अब बादशाह की सेवा करने के लिए बैजी आए और वो खुद ही गिर पड़े मूर्छित होकर के, अब क्या चिकित्सा करेंगे। इस प्रसंग का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ है। तो क्यों मूर्छित होकर पड़े? मोर पंख, कृष्ण के सिर में जो है मोर पंख होता है, तो बादशाह की जो है को जो है हवा करने के लिए मोर पंख का पंखा था, तो उसको देख करके ये तो ये भी रोगी हैं, ये कृष्ण प्रेम के रोगी हैं। तो ये जो है मूर्छित होकर गिर गए। वर्धमान जिले के अंतर्गत श्रीखंड में इनका पीठ स्थान है। पीठ स्थान जो है कुछ पास है श्रीखंड के, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। श्रीखंड में थे नरहरि सरकार, तो उनके बड़े भाई मुकुंदास उनके पुत्र ये पीठ स्थान में थे। वर्धमान कटवा रेल लाइन पर है। कटवा से पहले ही इनका पीठ स्थान और श्रीखंड है। इसके बाद श्रीखंड का रेलवे स्टेशन है। श्रीखंड स्टेशन से पीठ स्थान की दूरी लगभग 1 मील है। 1 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर। श्रीखंड में नरहरि सरकार रहते थे और इनके बड़े भाई मुकुंदास और उनके पुत्र रघुनंदन ठाकुर के पीठ स्थान में रहते थे। रघुनंदन ठाकुर बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए। इनका है 2 बार दिन आता है, आविर्भाव का और तिरुभाव का भी। बसंत पंचमी के दिन का आविर्भाव आता है। रघुनंदन के चाचा नरहरि सरकार ठाकुर ने रघुनंदन ठाकुर का बचपन से बहुत ही स्नेह के साथ पालन पोषण किया था। जहाँ कृष्ण भक्ति होती है तो वहाँ प्रकाश होता है। महाप्रभु ने ऐसा कहकर रघुनंदन को मुकुंदास के पिता के रूप में निर्देश किया। महाप्रभु ने क्या कहा कि मुकुंदास के पिता हैं ये। कौन? रघुनंदन, है ना। क्यों? खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य श्री नरहरि ए मुख्य 3 जन। तो श्रीखंड के जो है 3 मुख्य लोग हैं चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं। कौन है? श्री रघुनंदन, मुकुंदास, श्री रघुनंदन और श्री नरहरि। 3 श्री खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य 3 जन। मुकुंद दास हेरे पूछे सचिर नंदन। मुकुंदास से पूछते हैं, मुकुंदास हेरे पूछे सचिर नंदन तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार रघुनंदन। पूछ रहे हैं कि तुम पिता हो और तुम्हारा पुत्र रघुनंदन है, कि वह रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, या फिर रघुनंदन पिता है और तुम उसके पुत्र हो। सचिनंदन भगवान पूछ रहे हैं कि तुम पिता हो, रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है, या रघुनंदन पिता है और तुम उसके पुत्र हो। निश्चय करिया कहो जाओ का संशय। अब निश्चय करके बताओ जिससे मेरा संशय दूर हो। मेरा बड़ा संशय है कि तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारा पुत्र है, या ये तुम्हारा पिता है, तुम इसके पुत्र हो। ये बड़ा संशय है, निश्चय करके बताओ। मुकुंद कहे रघुनंदन हमार पिता है। मुकुंद बोले कि रघुनंदन हमारा पिता है। मुकुंद कहे रघुनंदन हमार पिता है, आमी तार पुत्र ए हमारे निश्चय। तो हम इसके पुत्र हैं, हमारा निश्चय यही है कि ये हमारा पिता है। हमार सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते। हम सभी की कृष्ण भक्ति रघुनंदन के कारण हुई है। अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चय है, इसलिए रघुनंदन पिता है, यही हमारा निश्चय है। सुनी हर्षे कहे प्रभु कही ले निश्चय। सुन करके महाप्रभु हर्षित हुए और कही ले निश्चय कहा जहाँ ही ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जहाँ कृष्ण की भक्ति होती है वही गुरु है। जिसके द्वारा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो वही गुरु है। श्रीखंड के 3 मुख्य जन हैं, श्री मुकुंदास, श्री रघुनंदन और श्री नरहरि। एक दिन श्री सचिनंदन गौरहरि श्री मुकुंदास से पूछते हैं आप पिता हो और आपका पुत्र श्री रघुनंदन है, या रघुनंदन पिता है और आप उसके पुत्र हो? आप निश्चित रूप से बताइए ताकि मेरा संशय दूर हो जाए। मुकुंद जी कहते हैं रघुनंदन मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूँ, यही मेरा निश्चय है। क्योंकि हम सबकी कृष्ण भक्ति श्री रघुनंदन से हुई है, अतः निश्चित रूप से रघुनंदन ही मेरा पिता है। ये सुनकर प्रभु प्रसन्नता से कहने लगे आपने ठीक बात कही है, जिससे कृष्ण भक्ति मिले वही महान है, वही बड़ा है। महाप्रभु ने रघुनंदन ठाकुर को सेवा के रूप में श्री विग्रह सेवा का आदेश दिया था। रघुनंदन
रघुनंदन ये कार्य कृष्ण रे सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्न नाही मन। तो ये जो है प्यारें चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें परिच्छेद की थी, 112 से लेके 117 तक, जहाँ चैतन्य महाप्रभु मुकुंद से ये बातें कर रहे हैं। फिर उसी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 15वें परिच्छेद में 131वीं प्यार है। रघुनंदन कार्य कृष्ण रे सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्न नाही मन। रघुनंदन का कार्य एकमात्र श्री कृष्ण की सेवा है। कृष्ण सेवा छोड़कर उनका मन और कुछ नहीं चाहता। रघुनंदन ठाकुर ने शिशुकाल में अपने कुल देवता श्री गोपीनाथ को लड्डू खिलाए। उद्धव दास ने जो है भक्ति रत्नाकर में गीत रूप में इसका वर्णन किया है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है इसका। प्रकट श्री खंडवास नाम श्री मुकुंद दास, धरे सेवा गोपीनाथ जानी। गेला कोने कार्यांतरे सेवा करी वारे तरे, श्री रघुनंदन डाकी आनी। नहीं है समझ में, बंगाली है। श्री खंड में निवास करने वाले मुकुंद दास ने जो है अपने घर में गोपीनाथ की सेवा रखी है, स्थापित की है। और किसी कार्य के कारण उनको बाहर जाना पड़ा तो सेवा करने के लिए रघुनंदन को बुला करके उन्होंने कहा, घरे अच्छे कृष्ण सेवा जतने करे खवाईवा, एते बलि मुकुंद चलीला। घर में जो कृष्ण की सेवा है यत्न करके खिला देना उनको। ऐसा कह करके मुकुंद चल पड़े। पिता रे आदेश से पाया, सेवा रे सामग्री लिया, गोपीनाथ सम्मुख आईला। पिता का आदेश पा करके सेवा की सामग्री लिया और गोपीनाथ के सामने आए। 5-6 साल का बच्चा है। श्री रघुनंदन अति वाया क्रम में शिशुमती, खाओ बले कांदीते कांदीते। तो रघुनंदन बहुत छोटी अवस्था का था है? और बच्चे की बुद्धि भी थी। तो रोते रोते बोला खाओ, गोपीनाथ से बोला रोते रोते खाओ। कृष्ण से प्रेमेरे वसे, ना राखिया अवश्य से, सकल खाइला अलक्षिते। तो कृष्ण प्रेम के बस में है तो उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, जितना रघुनंदन ने दिया सब खा लिया है? आसिया मुकुंद दास कहे बालक के रे पास, प्रसाद नैवेद्य आन देखी। अब मुकुंदास आए और बालक के पास वो बोले कि प्रसाद नैवेद्य लाओ, ला करके दिखाओ। जो तुमने भोग लगाया है तो प्रसाद जो नैवेद्य है ला करके दिखाओ। शिशु कहे नाथ सुन, सकल खाइला पुण्य, अवश्य से कछु न रखी। तो बच्चा बोला कि पिता सुनो, सब कुछ खा लिया उन्होंने, अब शेष तो कुछ रखा नहीं, अब मैं कहाँ से दूँ आपको, अब शेष कहाँ से दूँ। सुने अपरूप हेन विस्मत हृदय पुण्य, आर देने बालक के कहिया। तो ऐसी बात सुन करके रघुनंदन को बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर एक दिन और अन्य दिन की बात है, बालक से कहा उन्होंने, सेवा अनुमति दिया, बाड़ी रह बाहिर हैया, पुनः आसी रहे लोकैया। तो सेवा की अनुमति दी, चलो मैं जा रहा हूँ, तुम करो सेवा, मतलब भोग लगाओ। और बाड़ी रह बाहिर हैया, और घर के बाहर चले गए। और पुनः आसी रहे लोकैया, और फिर वहीं पर छिप गए। छिप करके देखना था उनको। श्री रघुनंदन अति हैया हर से मती, गोपीनाथ लाडू दिया करे। तो रघुनंदन बहुत हर्षित हुए कि अच्छा अवसर मिला है मुझे, खिलाने का अवसर मिला है गोपीनाथ को। तो गोपीनाथ ने लड्डू दिया करे, हाथ में जो है, हाथ में लिया और दिया गोपीनाथ को, लो खाओ। अब थाली में नहीं, हाथ में लिया और गोपीनाथ को दिया। खाओ खाओ बले घन, अर्धे के खाइते है न, समय मुकुंद देखी द्वारे। अब वो खाओ खाओ बोलता है बच्चा, तो खाने लगे गोपीनाथ। अब तो हाथ में ऐसे ही करके खिलाए तो
खाने लगे गोपीनाथ। और तब तक मुकुंदास अंदर आ गए और देखा तो गोपीनाथ समझ गए कि देख रहे हैं मुकुंदास, तो खाना बंद कर दिया। तो आधा खाया था, आधा खा पाया था। हाँ, और मुकुंद जी आए देखने के लिए, तो जो बच गया था वो उन्होंने फिर नहीं खाया, लज्जा के कारण नहीं खाया। बालक के सामने तो खा रहे हैं, मुकुंदास के सामने लज्जा आ गई भगवान को, तो नहीं खाया। और मुकुंदास फिर मांगेंगे ना, वो भी कारण है, मांगेंगे कि प्रसाद लाओ, तो छोड़ दिया। ये खाइल रहे हैं न आर न खाइला पुन, देखिया मुकुंद प्रेम भोरा। तो मुकुंद जो है प्रेम में विभोर हो गए ये देख करके कि गोपीनाथ ने आधा खाया और आधा छोड़ दिया। तो दोनों बातों को देख करके मुकुंद प्रेम में विभोर हो गए। छोड़ने का भी जो उनकी लीला है वो भी बहुत है, उसमें भी बड़ा प्रेम है। खाने की लीला में बड़ा प्रेम है और छोड़ने की लीला में बड़ा प्रेम है, गोपीनाथ की दोनों लीलाएं। तो मुकुंद जो है प्रेम में विभोर हो गए। नंदन करिया कोले गदगद स्वरे बोले, नयन बारी से घन लोरा। नंदन यानी बच्चे को कोले, करिया कोले यानी गोद में लेकर के गदगद स्वरे बोले, गदगद स्वर में बोलने लगे। और नयन बरी से घन लोरा, और नेत्रों से घने वर्षा होने लगी आंसुओं की। अद्यपि श्रीखंड पोरे अर्ध लाडू आछे करे, देखे जाते भाग्यवंत जाने। आज भी अद्यपि श्रीखंडपुर में अर्ध लाडू आछे करे, आधा लड्डू अपने हाथ में लिए हुए कोई भाग्यवान लोग उनको देखते हैं। किनको? गोपीनाथ जी को। अभी भी गोपीनाथ जी आधा लड्डू हाथ में लिए हुए हैं और कोई भाग्यवान लोग उनका दर्शन करते हैं श्रीखंडपुर में। श्री रघुनंदन ने जारू लाडू खाओ वाइल, तारी देखी मने महा कौतुक बाड़िल। आज भी श्रीखंड देश में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। श्री रघुनंदन मदन मोहन से भिन्न है। रसिक उद्धवदास जी कहते हैं कि श्री रघुनंदन ने जिनको लड्डू खिलाया था उनके दर्शन करके मन में महा कौतुक बढ़ जाता है। नरहरि सरकार ने पीठ स्थान के निकटवर्ती जलाशय से श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण रूपेण शहद प्राप्त किया था। तो नरहरि सरकार ठाकुर भी ब्रजलीला में कोई सखी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बलराम के आवेश में इस स्थान में आकर के वो मांग रहे हैं मधु लाओ, बलराम के आवेश में मधु लाओ। तो नरहरि सरकार ने जो है वो जो जलाशय था उसको शहद में परिवर्तित कर दिया और एक जो है बर्तन उसको भर करके ले आए, ये लीजिए मधु, है ना। नरहरि सरकार की ऐसी शक्ति थी। तो वो जलाशय यहीं पर ही है, श्री पीठ स्थान के निकट है वो जलाशय। और रघुनंदन के अलौकिक प्रभाव से उस जलाशय के तटवर्ती कदम वृक्ष पर हमेशा 2 फूल खिलते थे। बहुत आश्चर्य की बात है। इसके बारे में मैं और बताऊंगा अन्यत्र से। एक अलौकिक घटना भी है इनके विषय में। अभिराम ठाकुर ने किसी समय श्रीखंड में आकर श्री रघुनंदन को प्रणाम किया। अभिराम ठाकुर किसी को प्रणाम करें तो समझो खतरा, प्राण संकट है। किसी को प्रणाम करें तो अगर वो उनके बराबर के स्तर का नहीं है या उनसे ऊंचे स्तर का नहीं है तो उसके प्राण छूट जाएंगे। अभिराम ठाकुर जो है किसी को प्रणाम करते हैं अगर, है ना। तो रघुनंदन ठाकुर को अभिराम ठाकुर ने प्रणाम किया। कहाँ पर? श्रीखंड में जाकर के, है ना। रघुनंदन उनका आलिंगन करके प्रेम में सराबोर हो गए। रघुनंदन ने उनका आलिंगन किया। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न जी हैं, विष्णु तत्व हैं। तो अभिराम ठाकुर का प्रणाम वो सहन कर सकते हैं, है ना। कोई सामान्य व्यक्ति हो तो मर जाएगा। हाँ, इन्होंने जो है उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने जो है बड़े प्रेम से उनको उठाया और गले लगाया। उस समय रघुनंदन बड़ डांगा में प्रचंड कीर्तन कर रहे थे।
बड़डांगा एक स्थान है, प्रचंड कीर्तन कर रहे थे। उनके चरणों का नूपुर टूटकर 2 कोस दूर गिरा। चरणों का नूपुर टूट करके 2 कोस दूर गिरा। 2 कोस का मतलब 4 मील, और 4 मील का मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर गिरा। यहाँ से कितना होगा कालका जी? पंचशील। यहाँ से पंचशील मंदिर। उनके पैर का नूपुर टूट करके, किनके पैर का? रघुनंदन ठाकुर के पैर का नूपुर टूट करके प्रचंड कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो 6 किलोमीटर दूर अकाई हाट में उनके शिष्य श्री कृष्णदास के घर में जाकर गिरा। सामान्य स्थान नहीं था वो भी, बहुत समर्पित उनके जो शिष्य थे श्री कृष्णदास, उनके घर में जाकर के गिरा। बाद में उस स्थान की स्मृति का संरक्षण करने के लिए वहाँ एक कुंड बनाया गया, जिसकी नूपुर कुंड के नाम से प्रसिद्धि हुई। नूपुर कुंड कहाँ पर है? अकाई घाट में। रघुनंदन ठाकुर चतुर्मास के समय गौड़ देश के भक्तों के साथ पुरी आते थे। शिवानंद सेन के साथ 200 भक्त आते थे ना, उनमें रघुनंदन ठाकुर भी आते थे। जगन्नाथ जी के रथ के आगे जो 7 संप्रदायों का नृत्य कीर्तन होता था, उसमें खंडवासी भक्तों की 7वीं मंडली के नर्तक थे श्रीला नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन, यानी चाचा भतीजा है ना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य प्रभु द्वारा आयोजित खेतुरी महोत्सव में कटवा में गदाधर दास जी के तिरुभाव के अवसर पर अच्छा इन्होंने जो है योगदान दिया। एक तो खेतुरी महोत्सव में इन्होंने योगदान दिया, और कटवा में गदाधर दास जी का तिरुभाव जब हुआ उसके उत्सव में उन्होंने योगदान दिया। श्रीखंड में नरहरि सरकार के तिरुभाव उत्सव में भी श्री रघुनंदन ठाकुर ने योगदान दिया। केह कहे श्री रघुनंदन प्रीत जार, जन्मे जन्मे श्री कृष्ण चैतन्य बसे तार। ये भक्ति रत्नाकर की नवम तरंग में लिखा है क्या? केह कहे श्री रघुनंदन प्रीत जार। कोई कहते हैं कि जिसकी प्रीति श्री रघुनंदन में है, जन्मे जन्मे श्री कृष्ण चैतन्य बसे तार। तो जन्म जन्म उसके बस में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। केह कहे श्री रघुनंदन प्रीत जार, जन्मे जन्मे श्री कृष्ण चैतन्य बसे तार। केह कहे कि दयालु श्री रघुनंदन, प्रतिदिन ही न दुख जनेर जीवन। और कोई कहते हैं कि श्री रघुनंदन दयालु हैं, किनके प्रति? जो दीनहीन है, दुखी हैं, उनके जीवन स्वरूप हैं श्री रघुनंदन। केह कहे कि दन बेनाय नाई इन, केह कहे कि दन बेनाय नाई हेन, केह कहे कंदर पे प्राय शोभाये न। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनकी दीनता और विनय का वर्णन नहीं किया जा सकता, इनके अंदर कितनी दीनता और विनय है। और कोई लोग कहते हैं कि इनकी शोभा कंदर्प के समान है, कामदेव के समान है, क्योंकि कामदेव है प्रद्युम्न जी जो है कामदेव, उनके शरीर में कामदेव का निवास है। श्री रघुनंदन ठाकुर का श्रीनिवासाचार्य के प्रति असीम वात्सल्य स्नेह था। इन्होंने तिरोधान के पहले वैष्णव धर्म का भविष्य बताया था। किसको? श्रीनिवासाचार्य को। तो आज के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा रघुनंदन ठाकुर ने, तो आज के दिन श्रीनिवासाचार्य को वैष्णव धर्म का भविष्य बताया। क्या है? बड़ा निराशाजनक है। ऐसा कहकर श्रीनिवासाचार्य प्रभु को आश्वासन दिया और आशीर्वाद प्रदान किया। ये श्री कृष्ण भजनामृत में लिखा है। आई से समय ये थे विषम हाइब, सबकार माने नाना संदेह जन्मेब। रघुनंदन जी ने श्रीनिवासाचार्य से कहा कि ऐसा समय आएगा कलिकाल में कि सारे वैष्णव सदा उद्विग्न रहेंगे। आई से समय ये थे विषम हाइब, सबकार माने नाना संदेह जन्मेब। कृष्ण चैतन्य चंद्रेण नित्यानंदेन संघृते, अवतारे कलावस्मिन् वैष्णवा सर्व एव ही। इस कलिकाल में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा अपनी लीला संवरण करने पर कलयुग में सभी वैष्णव कैसे होंगे? भविष्यन्ति सदोद्विग्ना, सदा उद्विग्न रहेंगे।
काले काले दिने दिने, प्राय संदिग्ध हृदय उत्तमेतर मध्यमा। जो उत्तम अधिकारी हैं तो उनको छोड़ करके मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी उद्विग्न चित्त रहेंगे, संदिग्ध चित्त रहेंगे। लेकिन फिर इन्होंने कहा, न ही वे चिंतित थे प्रभु गौर राय, साधि वे आने के कार्य तुम्हारे द्वारा है। श्रीनिवासाचार्य से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान गौर राय आपके द्वारा बहुत से कार्य संपन्न कराएंगे। चिरंजीवी हैया रही वे पृथ्वी ते, राखी वे प्रभुर धर्म स्वगण सहिते। आप चिरंजीवी होकर के इस पृथ्वी में रहेंगे। चिरंजीवी मतलब बहुत लंबी आयु प्राप्त करके आप इस पृथ्वी में रहेंगे और भगवान चैतन्य के धर्म को अपने गणों सहित रक्षा करेंगे। ये भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है। तुम्हारे प्रभावे कृष्ण बाहिर मुख्य गण, हाय बे उन्मुख लैया तुम्हारे शरण। आपके प्रभाव से कृष्ण से जो बहुत से बहिर्मुख लोग हैं वो कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे तुम्हारी शरण लेकर के। रघुनंदन जी कहते हैं, परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीनिवास, क्योंकि श्री गौर राय तुम्हारे द्वारा अनेक कार्य करवाएंगे। आप पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रहोगे और अपने साथियों के साथ महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार करोगे। जो लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं वे सब आपके प्रभाव से आपकी शरण लेकर श्री कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे। अपने पुत्र कन्हई ठाकुर को गौर गोपाल के चरणों में समर्पित करके आज शरीर छोड़ा था रघुनंदन ठाकुर ने, तो उनके पुत्र हैं कन्हई ठाकुर। तो गौर गोपाल के चरणों में समर्पित करके श्री रघुनंदन ठाकुर ने श्रावण मास की शुक्ला चतुर्थी वाले दिन, आज है श्रावण मास की शुक्ला चतुर्थी, श्रावण मास की शुक्ला चतुर्थी वाले दिन इस संसार की लीला संवरण की। श्री कन्हई ठाकुर ने पिता का तिरोभाव उत्सव किया। आज के दिन कन्हई ठाकुर ने अपने पिता का तिरोभाव दिवस मनाया। श्री कृष्ण चैतन्य नाम लैया बार बार, हैला संगोपन देखी लोके चमत्कार। तो 3 दिन तक जो है अखंड कीर्तन किया रघुनंदन ठाकुर ने। 3 दिन रात लगातार कीर्तन किया और फिर आज के दिन उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम लिया बार बार। आज के दिन शरीर छोड़ते हुए उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण चैतन्य नाम बार बार लिया और हैला संगोपन देखी लोके चमत्कार। लोग विस्मित हो गए कि उन्होंने जो है हैला संगोपन का तो मतलब है कि अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए मतलब शरीर ही नहीं मिला, जो भी हो ऐसा कुछ लग रहा है कि अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते अदृश्य हो गए। ये चमत्कार देखकर लोग विस्मित हो गए। धन्य से श्रावण शुक्ला चतुर्थी दिवस के बाना ही गाए रघुनंदे ने रयस है। तो वो श्रावण की शुक्ला चतुर्थी का दिन धन्य है जिस दिन रघुनंदन जी अप्रकट हुए। ऐसा कौन है जो उस दिन रघुनंदन का यश नहीं गाएगा। हर श्री रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो इसमें भी जो है गौर गणोदेश दीपिका में भी कुछ बातें इनके बारे में लिखी हैं। जब 8 वर्ष के थे, ये 5-6 वर्ष की अवस्था में ये लीला हुई थी। गोपीनाथ जी को लड्डू खिलाया था। 8 वर्ष की अवस्था में इनके घर के पास एक तलैया बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पुष्करणी, छोटा सा जलाशय। पुष्करणी में के तट पर कदम वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे 8 वर्ष की अवस्था में। सोचिए 8 वर्ष का बालक उस कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ जाता था और वहीं पर गौर भावामृत स्तोत्र की रचना की। गौर भावामृत स्तोत्र की रचना की। कदम के नीचे बैठकर नित्य गान करते थे। इनके प्रभाव से एक दिन स्वप्न में कदम वृक्ष पार्षद रूप में इनके सामने आया। वो कदम वृक्ष भी जो है भगवान चैतन्य का पार्षद था। तो स्वप्न में इनके सामने आया और बोला, मैं नित्य ही 2 फूल हर महीने मतलब पूरे साल भर हर दिन प्रकट करूँगा। 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, रोज़ 2 फूल मैं प्रकट करूँगा। आप उन्हें गोपीनाथ जी की सेवा में चढ़ा दिया करना रोज़। कदम वृक्ष ने कहा। सोचिए कोई वृक्ष ऐसा हो सकता है केवल 2 फूल पैदा करे रोज़, और वो भी रोज़ हर मौसम में 2 फूल। 2 फूल गोपीनाथ के 2 चरणों में चढ़ा देना। गोपीनाथ जी के 2 चरण हैं, 2 चरणों में चढ़ा देना।
है ना। दूसरे दिन से बराबर ये कदम 2 फूल प्रकट करता रहा। ये नहलाकर श्री विग्रह के चरणों में समर्पण करते, जब तक ये जीवित रहे तब तक वो कदम 2 फूल देता रहा। आज के दिन से उसने फूल देना बंद कर दिया। हाँ, तो ये जो है इनके विषय में कुछ चर्चा की है। बंसीदास बाबा जी का तिरुभाव है। इनका तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन है। रघुनाथ ठाकुर का तो आविर्भाव तिरुभाव दोनों आते हैं, तो साल में 2 दिन इनको याद कर सकते हैं। लेकिन बंसीदास बाबा जी को साल में केवल एक ही दिन याद कर सकते हैं, इनका तिरुभाव ही आता है। आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो इनके विषय में काफ़ी बातें भक्ति विकास स्वामी ने लिखी हैं बंसीदास बाबा जी। अंग्रेजी में है, अब हिंदी में निकली कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, अंग्रेजी में तो है ये। जिसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊँगा। तो बहुत सी बातें हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो कुछ तो प्रभुपाद ने बंसीदास के बारे में कुछ बताया। तो प्रभुपाद ने बताया था, जब सवेरे सवेरे मायापुर में प्रभुपाद भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो ये 13 मार्च 1976 का दिन था। सवेरे सवेरे प्रभुपाद जब मंदिर से बाहर निकले प्रातःकाल भ्रमण के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। आपने सुना है बंसीदास बाबा जी का नाम? तो कभी कभी उनकी चीज़ें चोरी हो जाती थीं। क्या समझे? हरि बोल। कभी कभी उनकी चीज़ें चोरी हो जाती थी। किन की चीज़ें? बंसीदास बाबा जी की चीज़ें चोरी हो जाती थीं। तो शिष्य लोग जो है मतलब शोक करते थे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो वो बोलते थे, तुम क्यों चिंता करते हो, एक चोर देता है और दूसरा चोर लेता है। बस है। ये पैसा किसने दिया था वो भी चोर है, जिसने दिया था पैसा वो भी चोर है, और जिसने लिया वो भी चोर है। तो तुम क्यों चिंता करते हो, एक चोर देता है दूसरा चोर लेता है। अपना काम है खाली देखना। कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत, दिस इज नेक्टर ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस। फिर प्रभुपाद ने लॉस एंजल्स में जब प्रवचन दिया तो डीटी इंस्टॉलेशन का समय था। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, श्री विग्रह स्थापना। श्री विग्रह स्थापना लॉस एंजल्स में जब की तो 16 जुलाई 1969 का दिन था। तो प्रभुपाद ने प्रवचन में कहा, यदि आप देखते हैं, यदि आप सोचते हैं कि ये अर्चा विग्रह पीतल का बना हुआ, पीतल की मूर्ति है, तो ये पीतल की मूर्ति आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। परंतु यदि आप अपने को ऊंचे धरातल, कृष्ण भावनामृत के ऊंचे धरातल पर उठा लेते हैं, तब कृष्ण, यही कृष्ण आपके साथ बातें करेंगे। ये कृष्ण आपके साथ बातें करेंगे। बंसीदास बाबा जी महाराज थे जो कि अपने अर्चा विग्रह के साथ बातें करते थे। प्रभुपाद ने ये कहा इनके बारे में। अच्छा, मैं उल्टे क्रम से ही सुनाऊंगा जो कुछ भी सुनाना है, क्योंकि समय जितना है उतना ही इसको सुनाएंगे। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, प्रभुपाद के गुरु भाई थे। तो इन्होंने बाबा जी जीवन स्वीकार किया था जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में रहते थे। और ये अकिंचन कृष्णदास बाबा जी इस कौन के संस्थापक आचार्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के मित्र थे। तो जब ये जवान थे, कौन, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी जब जवान थे तो भजन और मृदंगा की ताल सीखते थे। थाप, मृदंगी की थाप और भजन जब सीखते थे, तो जब भी वो कुछ नया सीखते थे तो उसको जो है बंसीदास के सामने वो सबसे पहले सुनाते थे। मतलब ये पुष्ट करने के लिए कि सही है कि नहीं। कोई भी थाप उन्होंने सीखी मृदंग में और भजन के साथ में वो थाप, तो वो सही है नहीं है, उसको पुष्ट करने सबसे पहले बंसीदास बाबा जी को ये जो है सुनाते थे। और जब वो अपनी सहमति देते थे, अपना सिर हिला करके और अपना हाथ आशीर्वाद का जब दिखाते थे,
तो समझते कि हाँ अब जो है मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, सही चीज़ है ये। इस तरह से पुष्ट होती थी उनकी शिक्षा। तो बहुत से लोग जो है बंसीदास के दर्शन करने के लिए आते थे और वे जो है कई चीज़ें लाते थे उपहार में, फल हैं, सब्जियां हैं, और कभी कभी वो जो है बहुत उनके पास जो है इकट्ठा हो जाता था, फल सब्जियों का ढेर लग जाता था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत लोगों की आंखें बंद हो रही हैं। हरि बोल। गहरी निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा, जो ठीक से विश्राम नहीं किया, ठीक से विश्राम नहीं किया, इसका मतलब है कि क्लास में बैठने से पहले ठीक से विश्राम नहीं किया कि उस समय नींद आएगी तो पहले से विश्राम कर लिया जाए, उस समय नींद ना आए। बहुत ज़रूरी है। क्लास में बैठते हैं, वो निश्चित समय है क्लास में बैठने का। उस समय अगर आपने मतलब सोचा नहीं कि पहले से नहीं सोचा कि नींद आएगी और आपने विश्राम नहीं किया, है ना, तो प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते थे, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, सब्जियां फल इकट्ठे हो जाते थे बहुत से उनके पास, और कभी कभी वो उनके मतलब बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता था सब्जियों फल का। तो एक काली गाय आती थी तो जो बचता था वो सब्जियां सब खा जाती थी, है ना। वो भी अपना सफाई करने का जो है सेवा करती थी कि जितना बच गया तो वो जो है खाने आती थी। उसका भी नियम था, सफाई करने का नियम था, तो खाने आती थी। एक बार मायापुर में एक बड़ा सुंदर पपीता एक पेड़ में लगा हुआ था और अनंत विश्वंभर जो है इसको रोज देखते थे, धीरे धीरे पक रहा है और पक रहा है और पक रहा है। तब फिर वो बड़ी सावधानी पूर्वक उस पेड़ में चढ़े। कैसे? एक सीढ़ी लगा करके, एक सीढ़ी लगा करके पेड़ में चढ़े बड़ी सावधानी से, और पपीते को नीचे उतारा और फिर एक थैले में रख करके बंसीदास के पास लाए नवद्वीप में। वो भी पैदल चल करके लाए नवद्वीप में। बाबा जी महाराज ने दूसरे सब्जी और फल रखे थे, उनके साथ में उसको भी रख लिया। जो दूसरे लोग लाए थे सब्जी फल, उसके साथ ये भी रख लिया पपीता। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो काली गाय आई और खाना उसने शुरू कर दिया। लेकिन बंसीदास बाबा जी को पता था कि इस पपीते में बहुत प्रेम भरा हुआ है। अब उनको वैसे तो किसी ने बताया नहीं था, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि इसमें जो है बहुत प्रेम भरा हुआ है। कई दिनों से अनंत विश्वंभर उसको देखते रहते थे और फिर पेड़ से जो है तोड़ने के लिए कितनी सावधानी पूर्वक सीढ़ी लगाई पेड़ में, और तब तोड़ करके नीचे उतारा कि नीचे ना गिरे। कितना मतलब सावधानी से, तो इसमें बहुत प्रेम भरा हुआ है। तो बंसीदास बाबा जी जानते थे। तो जब वो गाय उस पपीते को भी खाने के लिए उसने अपना मुंह बढ़ाया तो बाबा जी ने उसको छीन लिया, गाय से छीन लिया। बंसीदास जानते थे अनंत विश्वंभर ने इसमें बहुत प्रेम डाला हुआ है, कि इसको जो है वो लेकर के आए। तो वो नहीं चाहते थे कि गाय इसको खाए, उसको नहीं खाने दिया, गाय को नहीं खाने दिया। कितना उनकी ऐसी दृष्टि थी। कभी कभी बंसीदास अनंत विश्वंभर से कहते थे चैतन्य चरितामृत पढ़ करके सुनाने के लिए। बंसीदास सुनते थे। मैं अनंत विश्वंभर से कहते थे चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाओ मुझे। तो गर्मी के दिनों में अनंत विश्वंभर जो है बंसीदास के सामने एकांत स्थान में चैतन्य चरितामृत पढ़ा करते थे। वो एकांत स्थान कहाँ मिला उनको? गंगा जी के तट पर, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था नदी के पास में, जो कि बिल्कुल खुला रहता था पूरे साल भर, क्योंकि वर्षा के 4 महीने उसमें बाढ़ आती थी। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं करता था। वो जगह खुली पड़ी रहती थी कि कौन वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करे, कौन रहेगा यहाँ पर, कि वर्षा के 4 महीने तो यहाँ पर पानी रहता है। तो वो स्थान खुला पड़ा रहता था। तो वहीं पर बंसीदास चैतन्य चरितामृत सुना करते थे। किसके द्वारा? अनंत विश्वंभर के द्वारा। तो बंसीदास विशेष रूप से भगवान चैतन्य की रामानंद राय के साथ जो वार्ता उसको सुना करते थे। और जब सुनते थे
तो उनकी आंखों से बहुत बहुत आंसू बहा करते थे जब सुना करते थे, है ना। आनंद विश्वंभर वर्णन करते हैं कि कैसे एक बार बहुत ही धनी व्यक्ति धीरे धीरे बंसीदास के पास आया। तो वे लोग जो है, अच्छा क्षमा करना, इसमें लिखा है आनंद विश्वंभर स्वयं एक धनी व्यक्ति दोनों इनके पास आए, बंसीदास के पास आए। मतलब जिस समय जुड़े नहीं थे बंसीदास से, आनंद विश्वंभर एक धनी व्यक्ति के साथ मिल करके दोनों बंसीदास के पास आए, धीरे धीरे आए। तो उनको बड़ी इच्छा थी कि प्रसाद का उच्छिष्ट प्राप्त हो जाए किसी प्रकार। बंसीदास के प्रसाद का उच्छिष्ट पाने की बहुत इच्छा थी इन दोनों की, आनंद विश्वंभर और एक धनी व्यक्ति। तो वे जो है झुकते थे और छिप जाते थे। एक फूलों की झाड़ी थी उनकी कुटीर के बाहर, वहाँ पर झुक करके छिप जाते थे, झुक करके बैठ जाते, छिप जाते थे। और जब वो बंसीदास भोजन करते थे तो बाहर आते थे और अपना मुंह धोते थे पानी से। जब वो चले जाते अंदर तो ये दोनों व्यक्ति जो है ढूंढते थे कि कुछ छोटे छोटे कण महाप्रसाद के वहाँ पड़े हैं क्या, ढूंढते थे। और अगर उनको कुछ नहीं मिलता था तो वे जो देखते थे कि जहाँ पर घास गीली है उस पानी से जो उन्होंने कुल्ला किया था, तो उस घास को जो है बड़ी संतुष्टि के साथ चूसते थे। जो घास गीली होती थी उसको चूसते थे। और फिर इस प्रकार से वो करते थे, बंसीदास ना देख पाएँ, बंसीदास को पता ना चले कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो जब कुटीर में चले जाते थे तब वो जो है चोरी से जो है ये काम करते थे, ढूंढते थे कुछ कण या जो है उच्छिष्ट पानी। और कुछ समय तक ऐसे चलता रहा। फिर बंसीदास ने धीरे धीरे जब पता चला बंसीदास को, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी संगति में उनको ले लिया। बंसीदास ने इनको अपनी संगति में कर लिया कि आ जाओ मेरे संग में आ जाओ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और बंसीदास बाबा जी का एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था दोनों। बंसीदास सरस्वती ठाकुर को जगन्नाथेर बिमला कहा करते थे, जगन्नाथेर बिमला। क्यों? क्योंकि जब ये छोटे थे तो इनका नाम बिमला प्रसाद था, जिसका मतलब है कि बिमला देवी की कृपा से, जगन्नाथ मंदिर में जो बिमला देवी का अर्चा विग्रह है उनकी कृपा से इनका जन्म हुआ है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी कभी बंसीदास की कुटीर में जाते थे नवद्वीप में। तो जब वो देखते थे बंसीदास आ रहे हैं मेरे पास, कौन आ रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वे बड़े प्रसन्न होकर के बोलते थे, आहा मंजरी आ गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते थे उनके पास मिलने के लिए, तो बंसीदास बड़े प्रसन्न होकर बोलते थे, आहा मंजरी आ गई है। तो क्या अब राधा भी नहीं आएगी? अब मंजरी अगर आई है तो क्या राधा भी नहीं आएंगी? वो भी आएंगी, वो भी आएंगी, ऐसे वो जो है बोलते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मंजरी बोला करते थे। जब बंसीदास के पास आते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो अपने शिष्यों को वो चेतावनी देते थे कि बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठना वहाँ पर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते थे मिलने के लिए अपने शिष्यों के साथ में, तो अपने शिष्यों को चेतावनी देते थे कि बिल्कुल मौन होकर के यहाँ बैठना और किसी प्रकार का अपराध नहीं करना। क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग जो है इनको समझ ना पाओ, गलत समझ लो, क्योंकि इनका जो वेशभूषा है वो कुछ उस तरह का नहीं है, और कुछ व्यवहार भी कभी कभी ऐसा होता है पागल जैसा, है ना। तो तुम लोग जो है कहीं अपराध न कर बैठो, इसलिए बहुत सावधान रहना, ऐसा कहना। तो बहुत से लोग जो है केले लाते थे बंसीदास को देने के लिए। तो वे जो है अपने सेवक को बोलते थे कि जो उनकी कुटिया की जो छत है उसमें जो बल्ली है उसमें टांग दो केले। केले टंगवा देते थे, उनकी कुटिया की छत की जो बल्ली है उसमें टंगवा देते थे।
हैं, ताकि वे जो है लटके लटके पकते रहें, केले पकेंगे। तो बहुत से जो चूहे हैं वो रोज़ आते थे और ज़मीन में वो खोदते थे, मिट्टी खोदते थे ज़मीन में, और इतनी मिट्टी खोदते थे कि वो बड़ा ढेर बन जाता था मिट्टी का, ताकि वे जो है उन केलों तक पहुंच पाएँ। चूहे उनकी कुटिया के पास बहुत चूहे थे, तो केले तक पहुंचने के लिए वो इतनी मिट्टी का ढेर इकट्ठा करते थे कि वहाँ तक पहुँच जाएं केले पाने के लिए। तो बंसीदास ने कभी भी उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। कभी कभी बंसीदास ने एक देखा चूहे को, तो वो बोले कि ये चोर है। तब फिर वो बोले, कृष्ण की तरफ भी इशारा किया, वो भी चोर है, ये भी चोर है। एक बार एक व्यक्ति था जिसको हैजा हो गया, तो बंसीदास की कुटिया के बाहर वो जो है लेट गया और वो शोक करता था कि अच्छा है कि मैं मर जाऊं, जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि पेट में उसका बड़ा मतलब दर्द, बहुत तीव्र दर्द था। तो वो आशा करता था बंसीदास से कि साधु जो है, ये बड़े साधु हैं, ये मुझे ठीक कर सकते हैं। लेकिन बोलता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आशा करता था कि साधु जो है मुझे ठीक कर सकते हैं। तो जब 3 या 4 दिन वो वहीं पड़ा रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उनकी कुटिया के बाहर पड़ा रहा। कितने दिन? 3-4 दिन पड़ा रहा, ना कुछ खाया ना पिया। तो बंसीदास आए और एक तुलसी का पत्ता उसके जीभ में रखा और उसको जो है तुरंत ठीक कर दिया, और वो व्यक्ति जो है उठा और अपने घर चला गया स्वस्थ होकर। हरि बोल। एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की थी, रोज आती थी बंसीदास के पास, गंगा जल से भरा हुआ एक पात्र लेकर के आती थी। एक बार वो आई तो उस समय बड़ा आंधी, बड़ी तेज आंधी चल रही थी। तो वो आई, बाबा जी महाराज ने उससे कहा कि अब तुम बाहर मत निकलना। उस बच्ची से कहा, वो गंगा जल लेके आई थी और अब वो जा रही बाहर। तो बंसीदास बाबा जी ने कहा कि अभी तुम बाहर नहीं निकलना, परंतु उसने सुना नहीं और उसने दरवाजे को खोला और चली गई। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पैर रखने वाली थी, बंसीदास उछल करके उसको जो है पकड़ करके अंदर ले आए कुटिया के अंदर, और 1 सेकंड बाद ही जो है बिजली गिरी, उसी जगह बिजली गिरी जहाँ वो पैर रखने वाली थी। बचा लिया उसको, बंसीदास बाबा जी ने बचा लिया उसको, है ना। उससे कह रहे हैं कि कुटिया से बाहर मत जाओ, लेकिन वो 7-8 साल की बच्ची, उसको जो है कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ समझी नहीं और वो जा रही है। तो कस के पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के अंदर कर लिया। उसी समय बिजली गिरी, उसकी मौत से रक्षा कर ली उन्होंने, बंसीदास बाबा जी ने। गौर पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग आते थे और बहुत सी प्रणामी उनको मिलती थी। प्रणामी समझ रहे हैं? पैसा, बहुत पैसा मिलता था। तो उस पैसे के द्वारा अनंत देव चाहते थे कि अगले दिन बहुत बड़ा उत्सव किया जाए। गौर पूर्णिमा के अगले दिन क्या होता है? जगन्नाथ नष्ट उत्सव। तो वो चाहते भाई गौर पूर्णिमा में इतना पैसा आया है, अगले दिन बड़ा उत्सव मनाया जाए और बहुत से लोगों को प्रसाद खिलाया जाए। परंतु दिन के अंत में पूरा का पूरा पैसा चोरी हो गया। दिन भर जितना पैसा आया, दिन के अंत में पूरा का पूरा पैसा चोरी हो गया। अनंत देव शोक करने लगे कि पैसा जो है सब जो है चोरी हो गया। तब बंसीदास बोले कि तुम क्यों शोक करते हो, महाप्रभु ने ये किसी को दे दिया है। तब फिर वो बोले कि जब तुम शेविंग करते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं शेविंग को? हजामत, हजामत करते हो, हैं? तो बाल चले जाते हैं और कुछ समय के बाद फिर से आ जाते हैं। उसी प्रकार से अभी चला गया पैसा, आगे चल करके फिर पैसा आ जाएगा। क्यों चिंता करते हो? कितना अच्छा उदाहरण है। 15 दिन में कितने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं और हर बार आप जो है उसको उतारते हैं, फिर आ जाए। तो पैसा भी चला गया, फिर आ जाएगा। तो चिंता क्यों करते हो, शोक क्यों करते हो? बहुत से लोग
गंगा जी में जो है स्नान करने के लिए आते थे, तो बंसीदास के आश्रम के पास ही वो घाट था। हाँ, तो वे लोग जो है इनका दर्शन करते थे और उनको प्रणामी देते थे, साधु को या जो है उनके जो अर्चा विग्रह हैं उनके लिए प्रणामी देते थे। अनंत देव जो है प्रणामी को इकट्ठा करने के लिए वो जो है मतलब उनकी जिम्मेदारी थी, प्रणामी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। एक व्यक्ति ने 25 पैसा दिया बंसीदास को। 25 पैसा तो बहुत होता था उस समय। 25 पैसे का एक सिक्का होता था, चौनी है ना, आजकल तो वो चलते ही नहीं है ना। तो 25 पैसे का सिक्का दिया, हाँ, तो ये बहुत पैसा होता था उस समय। तो वो चाहता था, वो पूरा पैसा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ उसके फुटकर मांगे। बंसीदास वहाँ खड़े थे उस समय, तो नाराज़ हो गए। बाबा जी महाराज बोले, हरी हरी, ये तो चोरी है। हाँ, अगर तुम कुछ देते हो महाप्रभु को तो तुम उसमें से कुछ वापस नहीं ले सकते हो। और अनंत देव कहा कि इनको कुछ भी फुटकर नहीं देना। तो कुछ समय के लिए बंसीदास एक घर में रहे जो कि गंगा जी के किनारे था। तो वो 2 मंजिला घर था, 2 मंजिल वाला, और वहीं पर जो है जो गंगा जी की बाढ़ है वहाँ तक आती थी। हाँ, उसके आगे बाढ़ नहीं आती थी। गंगा जी की बाढ़ जहाँ तक आती थी उसके पास, मतलब सीमा से दूर था, बाढ़ की सीमा से दूर था। 2 मंजिला मकान था। तो वे जो है नीचे का ही जो मंजिल था, नीचे की मंजिल में रहते थे, क्योंकि वे इतने बूढ़े थे कि ऊपर की मंजिल में नहीं जा सकते थे। तो एक दिन बरसात के समय उन्होंने पूरन से कहा, उनका जो सेवक था पूरन, उससे कहा कि सवेरे बहुत बाढ़ आएगी, इसलिए यहाँ की हर चीज़ निकाल करके ले चलो। पूरन ने जो हर चीज़ निकाल ली है जैसा उन्होंने कहा। तो दूसरे घर में जो कि बाढ़ के क्षेत्र से दूर था, अगले दिन सवेरे बंसीदास ने जो मतलब भविष्यवाणी की थी, गंगा जी आई अपने तट से बाहर और उस क्षेत्र को पूरा मतलब डुबा दिया, और उस घर को भी डुबा दिया। सोचिए, बंसीदास को जो है पहले से मालूम हो गया अगले दिन बाढ़ आएगी, और ऊपर के मंजिल में वो नहीं जा सकते थे, बहुत बूढ़े थे। तो कहा भाई दूसरे स्थान में चलो, है ना। तो उनके सेवक ने जो है सब सामान जो है हटा लिया था, और अगले दिन बाढ़ आई। क्योंकि हर चीज़ जो उनके अर्चा बिक रहे थे उनको भी जो है मतलब शामिल करके सब वहाँ से निकाल लिया था, इसलिए उस कठिनाई से सब जो है सुरक्षित रहे। बंसीदास जी का गौरनिताई उनके जीवन के केंद्र थे। गौरनिताई अर्चा बिक, अगर कोई चीज़ अच्छा हो या बुरा हो, कोई घटना हो अच्छी या बुरी, तो क्या मानते थे कि यही इन्हीं के कारण हुआ, गौरनिताई के ही कारण मानते थे। अच्छा हो बुरा हो, इनके ही कारण हुआ है। हाँ, एक बार 2 जो है पीतल की जो थालियाँ थीं वो उनकी कुटीर से चोरी हो गईं। उनकी कुटिया से 2 पीतल की थालियाँ चोरी हो गईं। तो गौरनिताई को दंड देने के लिए बंसीदास ने जो है उनको कहा, उनको जो है उनको डांटा, और उस दिन उनको कुछ नहीं भोग लगाया। कि तुम अपनी थालियों की भी रक्षा नहीं कर सकते, अब तुमको नहीं मिलेगा भोग कुछ भी। गौरनिताई को डांट करके उनको जो है कुछ भोग नहीं लगा। अगले दिन एक थाली आ गई कि किसी ने दान दिया, तो बंसीदास बोले ये जो थाली है ये निताई की है, आज से निताई को तो भोजन मिलेगा। हाँ, अगर गौर को भी अगर भोजन करना है तो उनको भी अपनी थाली लाना पड़ेगा। ये थाली निताई की है, हैं? तो निताई को तो भोजन मिलेगा, गौर को भी अगर भोजन करना है तो लाओ अपनी थाली लाओ। तो उस दिन उन्होंने भोजन बनाया और निताई को खिलाया, गौर को नहीं खिलाया। कभी कभी गौएं जो है आती थी बंसीदास की कुटीर के अंदर, जब वो नहीं होते थे तो सबको जो है उल्टा सीधा कर देती थी। जब
बंसीदास बाबा जी निकल जाते थे और कुटीर खुली रहती थी, तो गऊँ आती थीं तो सब उल्टा सीधा कर देती हर सामान ना। हाँ, और यहाँ तक कि उनके जो अर्चा विग्रह हैं उनके ऊपर भी जो है मतलब पैर रख दिया, कुछ भी उनको गिरा दिया, कुछ भी कर दिया, गौर निताई को भी गिरा देते थे हैं। तो जब वो कुटीर में आते थे वापस तो बंसीदास जो है हाँ गौर निताई को डांटते थे, गौर निताई को डांटते थे हैं, और कहते थे कि जो यहाँ के निवासी हैं उनको सब कुछ बांट दो, बंसीदास तो बाहरी आदमी है जो कुछ यहाँ रखा है सामान सब बाहर के लोगों को बांट दो, हैं, यहाँ के निवासियों को बांट दो, बंसीदास तो बाहरी है ना। डांटते, गौर निताई को डांटते थे नवद्वीप में जहाँ बंसीदास जब बाहर जाते थे, या तो गंगा में जाते थे या फिर भिक्षा मांगने के जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो कुटिया को पूरा खुला छोड़ करके जाते थे हैं। और हर बार कुछ भी हो जाता, चोरी हो जाती थी हैं, तो बार बार भक्त लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि इसमें ताला लगाओ, दरवाज़ा भी लगाओ इसमें और ताला भी लगाओ, दरवाज़ा लगाओ ताला लगाओ। तो बाबा जी महाराज जो है केवल उत्तर देते थे कि अगर इस मकान के जो मालिक हैं, इस मकान के जो मालक हैं, अगर वही अगर ध्यान नहीं रखते किसी चीज़ का तो बंसीदास क्या करेगा। इस मकान के जो मालिक हैं अगर वही किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो बंसीदास क्या करेगा। और मकान मालिक कौन है, गौर निताई, तो वही ध्यान नहीं रखते किसी चीज़ का तो बंसीदास क्या करेगा। तो दूसरी बार जो है उन्होंने गौर निताई से कहा कि अगर घर के मकान ही जो है, अगर जो घर के जो मालिक हैं वही चोर हैं तो फिर ताला लगाने से फ़ायदा क्या है जो घर के मालिक ही अगर चोर हैं तो ताला लगाने से क्या फ़ायदा है तो काफ़ी समय हो गया है तो बहुत सी बातें हैं। श्रील बंसीदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। हाँ उनको बता दो आज त्योहार पर ही बोले वो। अच्छा 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 ठीक है जी।